जय हिंद दोस्तों। मैं दिलीप वर्मा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑपरेशन क्लासेस बाय दिलीप सर में बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप सब ठीक होंगे। और इससे आज एक नए लेक्चर को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत इससे पहले मैंने जो है पुबर्टी पर काफी डिस्कस किया, काफी एक लेक्चर बनाने का प्रयास किया गया और उस लेक्चर का उद्देश्य ये था कि थोड़ा एक पुबर्टी को लेकर भारत में कैसी स्थिति है, कौन कौन सी प्रकार हैं भारत में पुबर्टी को लेकर और वर्ल्ड में और भारत में कौन कौन से कारण हैं। कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत से कारण हैं पुबर्टी को, लेकिन मेन कारण पर फोकस किया गया। तो इसी प्रकार हम नए एक लेक्चर के रूप में एक नए टॉपिक को लेकर एक लेक्चर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करता हूं और इसका मकसद यही है कि भारत के हर नागरिक तक, हर देश के नागरिक तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है, यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो क्या चाहते थे इंडिया में। उन्होंने एक संविधान बनाया तो किस उद्देश्य को बनाया, किस उद्देश्य को लेकर हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उनका क्या ड्रीम था, क्या विजन था उनका, उस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। आज मैं एक नए लेक्चर के रूप में एक हम जैसे पॉलिटिकल कंसेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल कंसेप्ट में एक टॉपिक है, या टॉपिक नहीं कह सकते बल्कि एक बहुत बड़ी विचार है, आइडिया है जो हर इंसान को एक प्रेरित करती है, कि कहती है जैसे इंसान जब प्रकृति ने सब इंसान को समान बनाया तो फिर असमानता क्यों है, फिर हमारे बीच में कई अंतर डिफरेंस क्यों है। प्राकृतिक डिफरेंस, अब जो नेचुरल डिफरेंस या प्राकृतिक अंतर ठीक है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर हमारे बीच में डिस्पैरिटी क्यों है, अनइक्वालिटी क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। आज हम जो है नए लेक्चर के रूप में इक्वालिटी पर इक्वालिटी जिसे हिंदी में समानता कहते हैं, इसी समानता से इसको हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल कंसेप्ट की जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है इक्वालिटी, ये मानवीय एक सोच। क्या हमें इस सोच में विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान का जब पूरे संविधान निर्माता के पूरा एक तरीके से कंसेप्ट को समझा जाए, इसका संबंध दो चीजों से है। अब यहीं से निकला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। यहीं से निकला है, इसी आइडियोलॉजी से, इसी आइडिया से राइट टू इक्वलिटी निकला, जो भारतीय संविधान के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 में इसको विस्तार से आर्टिकल 14 से 18 तक विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। लेकिन यहां तो एक विस्तार से 14 से 18 तक यानी 14 से 18 के बीच में भारतीय संविधान के भाग 3 में, यानी कि पहला मौलिक अधिकार ही है, पहला मौलिक अधिकार है भारत के नागरिकों को जो मिला है कि समानता का अधिकार पहला अधिकार है। 6 अधिकारों की बात है, मूल संविधान में 7 थे, मूल संविधान में 7 अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन एक 44वें संशोधन 1978 में उस मूल अधिकार को यानी संपत्ति के अधिकार को उसको हटाकर भारतीय संविधान में एक वैधानिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 330A में उसको जो है स्थान दिया गया। लेकिन संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार से यानी मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट्स हटाकर हमने वैधानिक अधिकार बना दिया। इस पर डिस्कस, ये फंडामेंटल राइट्स की बात मैं कर रहा था कि 6 हैं अभी मूल रूप से। तो पहला मौलिक अधिकार आपका समानता का अधिकार है। क्या रियलिटी में समानता लोगों को मिल पा रही है? क्या ये अधिकार वास्तविक रूप से एक मृग मरीचिका के समान है? क्या वास्तविक रूप में जितने इंडिया में जितने कम्युनिटी है, जितनी कास्ट है, जितने लोग हैं, जितने पीपल है, वास्तविक रूप से क्या वो रियलिटी जो इक्वालिटी का एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या वास्तविक रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पर यानी इक्वालिटी पर आधारित सोसाइटी, इग्लिटरी सोसाइटी का सपना देखा, तो वो क्या पूरा हो पा रहा है?
अब हम समझते हैं, जैसे अब इसी को चर्चा करने के लिए विस्तार से हम जो है राइट टू इक्वलिटी यानी कि हम समानता के एक विचार को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसके विस्तार से इसके अर्थ को, मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि मीनिंग क्या है। फिर हम इसके प्रकार, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। इक्वलिटी कई प्रकार की होती है, जैसे पॉजिटिव इक्वलिटी है, जैसे फॉर्मल है, सब्सटेंटिव है, सब्सटेंट इक्वलिटी, फॉर्मल इक्वलिटी, सब्सटेंट इक्वलिटी, सोशियो इकोनॉमिक, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी, कई डायमेंशन है। विशेष रूप से इसको आप जैसे नेगेटिव इक्वलिटी और सब्सटेंट इक्वलिटी को पॉजिटिव इक्वलिटी के नाम से हम जानते हैं। तो ये कई इसके प्रकार है, पूरे विस्तार से हम प्रकार पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मल इक्वलिटी में क्या अंतर है और सब्सटेंट इक्वलिटी में क्या अंतर है। और फिर हम देखेंगे कि इक्वलिटी का विकास कैसे हुआ, एक डेवलपमेंट विकास क्रम की जो इक्वलिटी है उसका विकास कैसे हुआ, कब कब उसका विकास हुआ गया। क्या ये भारतीय संविधान में एकदम आ गया, क्या हमने इसको कॉपी पेस्ट किया गया यूरोप से, क्या हम पहले क्या इक्वलिटी सोसाइटी का सपना नहीं देख रहे थे, क्या हमारे समाज में सब पहले जो है इक्वलिटी स्टैब्लिश नहीं थी, क्या हमने इसको यूरोप से या फ्रांस से इसको कॉपी पेस्ट किया गया। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और डेवलपमेंट, और इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि इक्वलिटी को लेकर जो बहुत सारी थिंकर्स के नाम आते हैं, यानी कि जो विचारक हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने इक्वलिटी पर काम किया है। जैसे रूसो है, रूसो एक विचारक है, हेराल्ड लास्की, इन्होंने इक्वलिटी पर काम किया है, और टी.एच. टॉनी, एक इन्होंने तो इक्वलिटी नाम की बुक ही लिखी थी, विस्तार से इन्होंने काम किया है इस पर। और फिर हम जो अंबेडकर साहब, इन्होंने भी इक्वलिटी पर अच्छा काम किया है, और इससे विस्तार से हम समझेंगे और इक्वलिटी को हर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम जैसे एक सोशलिस्ट सिस्टम होता है, सोशलिस्ट यानी कि जो मार्केट सिस्टम, और एक लिबरल डेमोक्रेसी, इनके बेसिक सिद्धांत को या बेसिक अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। अब हमने इसके साथ साथ इक्वलिटी के अर्थ मीनिंग को समझने के साथ साथ प्रकार को समझेंगे, विकास क्रम को समझेंगे, थिंकर्स जैसे कौन कौन से, जैसे रूसो एक डोमिनेंस फिलोसोफर है जो इक्वलिटी पर इन्होंने काम किया है। इन्होंने इक्वलिटी पर काम किया, एक तरीके समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, तो उस समय इस नारे को लोकप्रिय बनाया गया और जन जन तक लोग पहुंचाया कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीर में झगड़ा है। तो व्यक्ति जब समान पैदा होता है तो फिर असमानता क्यों है, क्यों सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी के स्तर पर या सोशियो लेवल पर, फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, पॉलिटिकल फ्रंट पर असमानता क्यों है। ये जायज नहीं है, ये मानवीय नहीं है। तो ऐसी बात जब सोसाइटी के सामने ये लोगों को समझाए, रूसो ने ये अपने विचारों में कहा, तो लोगों में एक भावना पैदा हुई क्रांति करने की, लोगों में अराजकता पैदा हो गई कि ये समय जो हमारा जो राजशाही है, राजतंत्र है, इसको खत्म करना होगा, क्योंकि ये राजशाही हमारे शोषण का कारण है। अब हम समझते हैं डेवलपमेंट, फिर इसे थिंकर्स जैसे रूसो, हेराल्ड लास्की, इन्होंने भी अच्छा काम किया है, द ग्रामर्स ऑफ पॉलिटिक्स इनकी किताब है, और टी.एच. टॉनी इनकी किताब है इक्वलिटी। अंबेडकर साहब ने भी अच्छा काम किया है, और गांधी जी को समझने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के साथ साथ हम कुछ कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया इक्वलिटी पर, जैसे माइकल बॉर्जर है, जिन्होंने इन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के बारे में बताया, सिंपल इक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के बारे में इन्होंने, एक समुदायवादी थिंकर्स थे, कम्युनिटेरियन फिलोसोफर हैं, इन्होंने जो है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कंसेप्ट दिया गया और सिंपल इक्वलिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के बीच में अंतर बताया, वो समझेंगे।
फिर हम इसमें जॉन रॉल और अमृत सेन को भी समझने का प्रयास करेंगे। जॉन रॉल और अमृत सेन। अमृत सेन का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो ही समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने द कंसेप्ट ऑफ द कैपेबिलिटी दिया गया। तो कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है और किस प्रकार इक्वलिटी से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार वो जस्ट सोसाइटी या एग्लियर सोसाइटी की बनाने की बात करते हैं। और जॉन रॉल ने एक थ्योरी ऑफ जस्टिस सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया गया, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया इन्होंने। थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर किस प्रकार का जस्ट सोसाइटी बनाने की बात की, इक्वलिटी सोसाइटी बनाने की बात की, समतामूलक समाज बनाने की बात की। और उन्होंने इस बात को भी दर्शाया अपनी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि सामाजिक और आर्थिक लेवल पर जो असमानता होती है कब जायज है, कब कब क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने जब अपनी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा जॉन रॉल ने कि सामाजिक आर्थिक असमानता तभी तक जायज है यदि इस असमानता के कारण समाज के सबसे वीकेस्ट सेक्शन है, कमजोर सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज है, उसको सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो, सबसे ज्यादा फायदा हो, तब असमानता समाज में स्वीकृत है, तब समाज में असमानता जायज है, तभी समाज में असमानता स्थापित हो, तभी तक जो है समाज में स्वीकार है। नहीं, हर प्रकार की असमानता को खत्म कर देना चाहिए। इस तरीके की बात को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। और अब जो है हम जो है सबसे पहले हम स्वतंत्रता का एक अर्थ मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिक मीनिंग है किसका। समानता का विचार, समानता का जो एक विचार है, आइडिया है, ये कोई वस्तु नहीं है। समानता, इक्वलिटी, ये कोई वस्तु नहीं है, कमोडिटी नहीं है कि इसको मार्केट में जाओगे